नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा पहली पाठ 8। पाठ का नाम है लड़का लड़की। हाँ जी बच्चों, यह हिंदी व्याकरण का एक पाठ है। पाठ संख्या है 8 और पाठ का नाम है लड़का लड़की। जैसा कि नाम से ही विदित होता है, लड़का लड़की क्या पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में हम इस पाठ के माध्यम से जानेंगे। हाँ जी बच्चों, आप सब जान चुके हैं कि लोगों, पशु पक्षियों, फलों, फूलों, वस्तुओं और जगहों के नाम होते हैं। सभी नामों में लड़का और लड़की होते हैं, अर्थात स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होते हैं। चाहे कोई भी नाम ले लो, चाहे वो पशु पक्षियों का है, चाहे वो फूलों का नाम है, चाहे वो फलों का नाम है, चाहे वो वस्तुओं का नाम है, चाहे वो जगह का नाम है, तो सब क्या आएंगे? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। हाँ जी बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हम यही जानेंगे कि स्त्रीलिंग शब्द कौन से हैं और पुल्लिंग शब्द कौन से हैं। क्योंकि बच्चों, जब भी हम किसी का नाम लेते हैं, किसी पशु पक्षी का, फल का, फूल का, वस्तु का, जगह का, जब भी हम किसी भी चीज़ का नाम लेते हैं तो वो किसके अंतर्गत आते हैं? या तो वो पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं या फिर स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। हाँ जी बच्चों, ये पाठ संख्या 8 लड़का लड़की, इस पाठ के माध्यम से हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से शब्द स्त्रीलिंग हैं और कौन से शब्द पुल्लिंग। आओ देखें कि कौन से शब्द लड़के के लिए और कौन से शब्द लड़की के लिए आते हैं, कि कौन से शब्दों का प्रयोग लड़का जाति के लिए और कौन से शब्द का प्रयोग लड़की जाति के लिए, अर्थात कौन से शब्द स्त्रीलिंग के अंतर्गत और कौन से शब्द पुल्लिंग के अंतर्गत। ये शब्द जो पुरुष जाति के लिए आते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, और जो शब्द स्त्री जाति के लिए आते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जो शब्द पुरुष के लिए आते हैं उन्हें पुल्लिंग, और जो शब्द स्त्री के लिए आते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। हाँ जी बच्चों, ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक लड़के की चित्र बना हुआ है, लड़का और पिता लिखा हुआ है। यहाँ दूसरे में लड़की और माता लिखा हुआ है। ये शब्द पुरुष के लिए हैं, इन्हें पुल्लिंग कहते हैं। कौन से शब्द? लड़का और पिता। ये शब्द कौन से हैं? पुरुष के लिए हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? इसलिए इन्हें पुल्लिंग कहा जाता है। और लड़की और माता, ये शब्द किसके लिए हैं? ये शब्द स्त्री के लिए हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? स्त्रीलिंग कहते हैं। हाँ जी, जो शब्द पुरुष के लिए आते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, और उसी के साथ साथ जो शब्द स्त्री के लिए आते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। हाँ जी बच्चों, जैसे इन चित्रों में कुछ नाम दिए गए हैं, आओ पढ़ के जाने वो क्या है। पुल्लिंग शब्द कौन कौन से हैं? जैसे राजा, और आगे क्या दिया हुआ है? नाना। यस, उसके बाद क्या दिया हुआ है? लड़का। यस, उसके बाद क्या दिया हुआ है? आदमी। ये किसके नाम है? पुरुष जाति के नाम है। पुरुष के लिए ये नाम प्रयोग में लाए जाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग कहलाते हैं। दोबारा से एक बार फिर से देखेंगे, राजा, नाना, लड़का, आदमी, उसी तरह से मामा, फूफा, ये सब किसके लिए आते हैं? पुरुष के नाम हैं, और पुरुष के लिए आते हैं, तो ये शब्द क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग कहलाते हैं। और इसके साथ साथ कुछ और चित्र दिए गए हैं। देखो, इन चित्रों में किसके नाम दिए गए हैं? देखो, पहले में दिया गया है रानी, दूसरे में दिया गया है नानी, और तीसरे चित्र में देखो लड़की, और चौथे में क्या दिया गया है? औरत। तो ये शब्द किसके लिए हैं? ये शब्द स्त्री के लिए आते हैं, औरत के लिए आते हैं, तो ये शब्द क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग कहलाते हैं। किसके लिए आते हैं? इस स्त्री के लिए आते हैं, तो ये शब्द क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे मामी, नानी, दादी, बुआ, मासी, ये सब किसके लिए हैं? ये स्त्री के लिए हैं, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जो पुरुष के लिए आते हैं जो शब्द, वो पुल्लिंग, और जो स्त्री के लिए आते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग
कहलाते हैं। उसके बाद बच्चों देखो, जानवरों में भी पुल्लिंग व स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे मुर्गा क्या है, पुल्लिंग है, और इसी तरह से मुर्गी क्या बन जाएगा, स्त्रीलिंग। और आगे देखो बच्चे चित्र में, घोड़ा, घोड़ा क्या है, पुल्लिंग, और उसके साथ साथ उसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, घोड़ी। और उसके बाद आगे चित्र में देखो बेटे, शेर, तो वो क्या है, पुल्लिंग, और उसके साथ साथ स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, शेरनी। और वैसे ही बकरा पुल्लिंग और बकरी क्या आ जाएगा, स्त्रीलिंग। और आगे कुछ और जानवरों में भी पुल्लिंग व स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे देखो, पुल्लिंग मोर, मोर क्या है, पुल्लिंग, और उसी तरह से मोरनी क्या है, स्त्रीलिंग। और वैसे ही बंदर क्या है, पुल्लिंग, और उसके साथ साथ बंदरिया क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। और आगे चित्र में देखो बेटे, चूहा, चूहा क्या है, पुल्लिंग, और उसके साथ साथ चूहिया क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। और इसी तरह से पुरुष के लिए जो प्रयोग में लाए जाते हैं पुल्लिंग, और स्त्री के लिए जो प्रयोग में लाए जाते हैं वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। हाँ जी बच्चों, अब तक हमने इस पाठ के माध्यम से क्या सीखा, आओ जाने। पुल्लिंग शब्द पुरुष के लिए होते हैं, जैसे लड़का, राजा, नाना, दादा, मामा, ये सब क्या है, पुल्लिंग। और उसी तरह से स्त्रीलिंग शब्द स्त्री के लिए होते हैं, जैसे लड़की, रानी, दादी, नानी, बुआ, मौसी, ये सब क्या हैं, स्त्री के लिए हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, स्त्रीलिंग। जानवरों में भी पुल्लिंग व स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। जिस तरह से मनुष्यों में होते हैं, उसी तरह से जानवरों में भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे शेर, शेरनी आदि क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। हाँ जी बच्चों, धन्यवाद।